अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप। छोटा सा कंट्री 107 जज़ीरों पे मुश्तमिल, बल्कि 171 जज़ीरों पे मुश्तमिल टोंगा, और तकरीबन ये पूरा खाली है। इसके कोई 40 से 42 जज़ीरे हैं जहाँ पे ज़िंदगी, बाकी सारा खाली। और यहाँ पे बहुत सी यूनिक ज़ुबानें बोली जाती हैं। फ़िजी के आसपास है, ओशियाना का हिस्सा है, और यहाँ पे तकरीबन मैं कहता हूँ इतने कम लोग हैं कि आप अगर जाएं तो आप वहाँ पे पूरे जजीरे पे रह सकते हैं, ठीक है, क्योंकि लोग कम जाते हैं वहाँ पे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसका वीज़ा मिलना बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है बहुत आसान, लेकिन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। दोस्तों, जो टोंगा है इसकी एम्बेसी पाकिस्तान में नहीं है, तो इसका वीज़ा लेना बहुत ही मुश्किल है। लेकिन जो लोग चाइना जाते हैं, ठीक है, चाइना जाते हैं, वहाँ से अगर अप्लाई करें तो उनका वीज़ा कंफर्म हो जाता है, उनका वीज़ा उनको मिल जाए, वो वीज़ा हासिल कर सकते हैं। तो जहाँ तक बात है वीज़ाज़ की, तो मैंने इससे पहले इसका टूरिस्ट वीज़ा आप लोगों से शेयर किया हुआ है इसी चैनल में। आज मैं बात करूँगा भाइयों इसके बिजनेस वीज़ा की। सबसे पहली बात यह है कि यहाँ पे एक्वेटिक लाइफ है, मैरीटाइम लाइफ है, और वाटर मैनेजमेंट है, यानी कि यहाँ पे जजीरे हैं। तो मोस्ट ऑफ द पीपल जो जिनका रोज़गार लगा हुआ वो टूरिज़्म से है और फिशरी से है। तो ओवरऑल जो आपकी निच है, जो आपका बेस करता है, वो है आपका टूरिज़्म। टूरिज़्म के अंदर भी सिर्फ फ़िशिंग है, और इसके अलावा यहाँ पे हाँ हेल्थ का, अगर आप यहाँ पे कोई हॉस्पिटल बना लेते हैं या कोई इस तरह की एक्टिविटी स्टार्ट कर लेते हैं तो वो भी अच्छी चीज़ है। तो टोंगा दोस्तों ऐसा कंट्री है कि जो पाकिस्तान से बहुत दूर है, और यहाँ पे आप डायरेक्ट जा भी नहीं सकते। आपको ऑस्ट्रेलिया, फिजी, न्यूजीलैंड से होकर जाना पड़ेगा, या समझ लें कि इंडोनेशिया और इसके आसपास के जो ओशियाना के कंट्री हैं। टिकट बहुत कॉस्टली है जी। तो बेटर यही है कि आप यहाँ जाने से पहले एक नहीं, दो नहीं, 10 बार सोचें कि अगर आप वहाँ पे जाके सिर्फ लोगों को ढूंढते फिरें कि लोग हैं कहाँ पे हैं कि किसी से बात करो, तो फिर मेरा ख्याल आप अपना प्लान मनसूख कर दें। लेकिन जहाँ तक इसके वीज़ा का ताल्लुक है तो उसके दो तरीके हैं जी, ठीक है। पहला तरीका तो ये है कि अगर आपकी रसाई चाइना तक है तो चाइना में इनकी एम्बेसी है जी, ठीक है, और आप चाइना में इनकी एम्बेसी की वेबसाइट पे जाएं, वहाँ से ईमेल लें और इनको ईमेल करें और इनको कहें कि भाई ये मेरे प्लान्स हैं, तो मैं आपके पास आना चाहता हूँ। वो आपको फिर बुला लेंगे, ठीक है। जब वो आपको बुला लेंगे तो फिर आप अपने डॉक्यूमेंट्स के साथ वहाँ पे जाएंगे। $70 इसकी फ़ीस है, वहाँ पे आप सबमिशन करेंगे, 7 से 8 दिन में आपको वीज़ा मिल जाएगा। ये सबसे आसान है। लेकिन इसके अलावा भी एक दूसरा तरीका है, वो ये है कि आपने इसी वेबसाइट, ये जो बीजिंग में इनकी, जिनका मैंने बताया बीजिंग की जो यहाँ पे जिनकी एम्बेसी है, वहाँ से एक फॉर्म डाउनलोड करेंगे, उसको फिल करेंगे, जिसमें आपका नाम, पता, आपका एड्रेस, आपका पासपोर्ट नंबर, आपने टोंगा पे कहाँ पे जाना है, क्या करना है, वो सारी डिटेल, बिज़नेस करने जाना है, आपके पास कितने पैसे हैं, क्या प्लान्स है, वो सारा कुछ, और उसके बाद उसको साइन करना है और उसकी पीडीएफ बनानी है, साथ में अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स के साथ लगा के एक फ़ाइल बना के, तस्वीरें भी, तो इसी एम्बेसी को सेंड कर देनी है। तो वो फिर आपको ऑनलाइन ही प्रोसेस बता देंगे, भाई ये इसकी फ़ीस है, ऐसे आप फ़ीस पे करो, पेपाल के ज़रिए या कोई भी तरीका, पेयोनियर के ज़रिए या कोई भी तरीका अगर आपको ऑनलाइन वो मांग रहे हैं तो उससे आप अपनी फ़ीस पे करें। $70 है उसकी सिंगल एंट्री के साथ, तो फिर आपको वीज़ा वो ईमेल कर देते हैं। ये दो तरीके हैं। लेकिन दोस्तों इन दो तरीकों से इन दो तरीकों के अलावा और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। और बेटर यही है कि अगर आप चाइना जा सकते हैं तो वहाँ पे जाके अगर आप अप्लाई करें तो फिर आपकी रिजेक्शन कम है। तो जहाँ तक इसके डॉक्यूमेंट्स का ताल्लुक है बिजनेस के लिए, तो आपकी बैंक स्टेटमेंट तकड़ी होनी चाहिए 3-4 करोड़ की। इसके साथ साथ जनाब आपके पास हेल्थ के डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए कि भाई आप सेहतमंद हो, आपको कोई मर्ज ना हो। इसके साथ साथ आपका कवरिंग लेटर हो, जिसमें आपने लिखा होना चाहिए कि भाई मैं ये मेरा प्लान है, समझ लें कि आप किसी भी कि मैं ये करता हूँ, ये मैंने किया हुआ है, ये मेरा एक्सपीरियंस है। लेकिन कोशिश ये करें कि कोई इनविटेशन लेटर भी वहाँ से ले लें, किसी कंपनी का, ठीक है, या किसी बंदे का, किसी इंडिविजुअल का, कि पता चले कि भाई फ़लाँ बंदा, फ़लाँ कंपनी आपको बुला रही है। ये प्लस पॉइंट है, ठीक है। इसके साथ साथ जी आपका वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए। कोशिश करें कि 1-1.5 साल की वैलिडिटी हो, क्योंकि वहाँ जाके फिर इसकी हो सकता है कि वहाँ जाके आपका पासपोर्ट रीन्यू ना हो,
क्योंकि चूँकि अगर उनकी एम्बेसी यहाँ नहीं है तो हो सकता है पाकिस्तान का भी कौंसलर जनरल वहाँ पे ना हो। तो इस सिलसिले में ये है कि आप 2-4 साल की वैलिडिटी के साथ अपना पासपोर्ट लेकर जाएं, आपको वहाँ पे ज़्यादा रहना पड़ सकता है। इसके साथ साथ जनाब ये है कि आपके पास होनी चाहिए जी पूरी डिटेल, आपका प्लान्स क्या वहाँ पे, ठीक है, आपने कहाँ पे कौन सी कंपनी लगानी है, उसके कितने मीन्स टू से कि एक डॉजियर बना के आप उनको इरसाल करें। इसके साथ साथ जी आपके पास अगर आप 1-2 हफ्ते या 1 महीने के लिए जा रहे हैं तो फिर आप कंफर्म रिटर्न टिकट लें। अगर आप वहाँ पे 1 साल 6 माह के लिए जा रहे हैं तो फिर 1 साइड की टिकट ही चल जाएगी, नो इशू। और इसके साथ साथ जी आपकी कंपनी का पूरा बायोडाटा, आपकी कंपनी क्या है उस पर पूरी आपका एक्सपीरियंस, वो सारा कुछ होना चाहिए। तो जो टिकट है वो डिपेंड करता है कि आप कौन से एयरलाइन से लेते हैं, लेकिन यूजुअली ये है कि 4-4.5 लाख की टिकट हो सकता है कि आपको कश्तियों में भी सफ़र करना पड़ जाए। तो ये है पूरी डिटेल, और ये भी शॉर्ट ही नहीं है भाइयों कि वहाँ जाके आपका बिजनेस चले, इसलिए पूरा आप होमवर्क करें। अगर आपको लगता है कि वहाँ से आप टूना फ़िश आप जो पूरी दुनिया को बेच सकते हैं या फिशरी का काम कर सकते हैं, या पाकिस्तान की कोई प्रोडक्ट वहाँ पे आप बेच सकते हैं, तो फिर आप वहाँ पे चले जाएं। क्योंकि दोस्तों मेरा काम है आपको ट्रू गाइड करना वीज़ा के मुतल्लिक़, बाकी तमाम डिसीजंस आपके ख़ुद के होते हैं, और ना मैं किसी को इंसिस्ट करता हूँ कि यहाँ पे जाओ वहाँ पे जाओ। मेरा काम होता है सिर्फ आपको गाइड करना, एंड ऑल क्रेडिट गोज़ टू यू कि आपके तमाम डिसीजन आपने खुद के लेने होते हैं, और ये मेरा डिस्क्लेमर भी है। तो आज तक के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट कंट्री नेक्स्ट वीज़ा इंडेक्स के साथ। तब तक के लिए अपना भरपूर ख्याल रखें, भाई को इजाज़त दें, और जनाब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूला करें। अल्लाह हाफिज़।